हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विदाई आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं कहानी विदाई। दूसरे दिन बालाजी स्थान स्थान से निवृत्त होकर राजा धर्म सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। आज राजघाट पर एक विशाल गौशाला का शिलारोहण होने वाला था। नगर की हाट बाट और विथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थी। सड़क के दोनों ओर झंडे और झंडियां लहरा रही थी। गृह द्वार फूलों की माला पहने स्वागत के लिए तैयार थे, क्योंकि आज उस स्वदेश प्रेमी का शुभ आगमन था जिसने अपना सर्वस्व देश के हित बलिदान कर दिया है। हर्ष की देवी अपनी सखी सहेलियों के संग टहल रही थी। वायु झूमती थी। दुख और विषाद का कहीं नाम न था। ठौर ठौर पर बधाइयां बज रही थी। पुरुष सुहावने वस्त्र पहने इठलाते थे। स्त्रियां 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाती थी। बालक मंडली केसरिया सफा धारण किए कोकले करते हुए हर पुरुष स्त्री के मुख पर प्रसन्नता छलक रही थी, क्योंकि आज एक सच्चे जाति हितैषी का शुभ आगमन है जिसने अपने सर्वस्व जाति के हित में भेंट कर दिया है। बालाजी अपने सुहृदों के संग राजघाट की ओर चले तो सूर्य भगवान ने पूर्व दिशा से निकलकर उनका स्वागत किया। उनका तेजस्वी मुखमंडल ज्यों ही लोगों ने देखा, सहस्त्रों मुख से भारत माता की जय का घोर शब्द सुनाई दिया और वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश शिखर तक जा पहुंचा। घंटों और शंखों की ध्वनि निनादित हुई और उत्सव का सरस राग वायु में गूंजने लगा। जिस प्रकार दीपक को देखते ही पतंग उसे घेर लेते हैं, उसी प्रकार बालाजी को देखकर लोग बड़ी शीघ्रता से उनके चारों ओर एकत्र हो गए। भारत सभा के सेवा सौम्य ने अभिवादन किया। उनकी सुंदर वर्दियों और मनचले घोड़ों नेत्रों से खूब जाते थे। इस सभा का एक एक सभ्य जाति का सच्चा हितैषी था और उसके उमंग भरे शब्द लोगों को चित्त उत्साह से पूर्ण कर देते थे। सड़क के दोनों ओर दर्शकों की श्रेणियां थी। बधाइयां बज रही थी। पुष्प और मेवे की वृष्टि हो रही थी। ठौर ठौर नगर की ललनाएं श्रृंगार किए स्वर्ण की थाल में कपूर फूल और चंदन लिए आरती करती जाती थी और दुकानें नव विवाहिता बहू की भांति सुसज्जित थे। सारा नगर अपनी सजावट से वाटिका को लज्जित कर रहा था। जिस प्रकार श्रावण मास की काली घटाएं उठती है और रह रहकर वन की गरज हृदय को कपा देती है, उसी प्रकार जनता में उमंग ध्वनि भारत माता की जय हृदय को उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करती थी। जब बालाजी चौक पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बालक उंदे रंग के लेसदार कोट पहनकर केसरिया पगड़ी बांधे हाथ में सुंदर छड़ियां लिए मार्ग पर खड़े थे। बालाजी को देखते हुए 10-10 की श्रेणियों में हो गए और अपने डंडे बजाकर अपने आयोजित गीत गाने लगे। बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। धनी धनी भाग्य हैं इस नगरी के, धनी धनी भाग्य हमारे। धनी धनी इस नगरी के बसी जहाँ तब चरण पधारे। बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। कैसा चित्त आकर्षक दृश्य था। गीत यद्यपि साधारण था, परंतु अनेक और सधे हुए स्वरों ने मिलकर उसे ऐसा मनोहर और प्रभावशाली बना दिया था कि पांव रुक गए। चारों ओर सन्नाटा सा गया। सन्नाटे में यह राग ऐसा सुहावना प्रतीत होता था जैसे रात्रि के सन्नाटे में एक बुलबुल का चहकना। सारे दर्शक चित्त की भांति खड़े थे। दीन भारतवासियों, तुमने ऐसा दृश्य कहाँ देखे? इस समय जी भरकर देख लो। तुम वैश्याओं के नृत्यवाद से संतुष्ट हो गए, वारांगनाओं की काम लीलाएं बहुत देख चुके, खूब सैर सपाटे किए, परंतु यह सच्चा आनंद और यह सुखद उत्सव जो इस समय तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कभी भी प्राप्त हुआ था? मनमोहिनी वैश्याओं के संगीत और सुंदरियों का काम कौतुक तुम्हारी वैश्यिक इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, किंतु तुम्हारे उत्साहों को और निर्बल बना देते हैं और ऐसे दृश्य तुम्हारे हृदय को जातीय और जाति अभिमान का संचार करते हैं। यदि तुमने अपने जीवन में एक बार भी यह दृश्य देखा
तो उसका पवित्र चिन्ह तुम्हारे हृदय से कभी नहीं मिटेगा। बालाजी का दिव्य मुखमंडल आत्मिक आनंद की ज्योति से प्रकाशित था। जिस प्रकार किसान अपने खेतों को देखकर खुश होता है, उसी तरह की दशा इस समय बालाजी की थी। जब रागे बंद हो गए तब उन्होंने कई डग आगे बढ़कर दो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और बोले, भारत माता की जय। इस प्रकार शनय शनय लोग राजघाट पर एकत्र हुए। यहाँ गौशाला का एक गगनस्पर्शीय विशाल भवन स्वागत के लिए खड़ा था। आंगन में मखमल का बिछौना बिछा हुआ था। गृह द्वार और स्तंभ फूल पत्तियों से सुसज्जित खड़े थे। भवन के भीतर एक सहस्त्र गाय बंधी हुई थी। बालाजी ने अपने हाथों से उनके नांदों में खली भूसा डाला, उन्हें प्यार से थपकियां दी। एक विस्तृत गृह में संगमरमर का अष्टभुज कुंड बना हुआ था। वह दूध से परिपूर्ण था। बालाजी ने एक चुल्लू दूध लेकर नेत्रों को लगाया और पान किया। अभी आंगन में लोग शांति से बैठने भी न पाए थे कि कोई मनुष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित बदलू शास्त्री, सेठ उत्तमचंद्र और लाला माखनलाल बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और कहते हैं कि हमें बालाजी से दो दो बात कर लेने दो। बदलू शास्त्री काशी के विख्यात पंडित थे। उत्तमचंद्र और माखनलाल दोनों नगर के धनी और लाक्षाधीश मनुष्य थे। उपाधि के लिए सहस्त्रों व्यय करते और मुख्य पदाधिकारियों का सम्मान और सत्कार करना अपना प्रधान कर्तव्य जानते थे। इन महापुरुषों का नगर के मनुष्यों पर बड़ा दबदबा था। बदलू शास्त्री जब कभी शास्त्रार्थ करते तो निस्संदेह प्रतिवादी की पराजय होती। विशेषकर काशी के पंडित, इसी पंथ के अन्य धर्मज्ञ तो इनके पसीने की जगह रुधिर बहाने को उद्यत थे। शास्त्री जी काशी के हिंदू धर्म के रक्षक और महान स्तंभ प्रसिद्ध थे। तमचंद्र और माखनलाल भी धार्मिक उत्साह की मूर्ति थे। ये लोग बहुत दिनों से बालाजी से शास्त्रार्थ करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आज उनका मनोरथ पूरा हुआ। पंडों और प्रगवालों का एक दल लिए आप पहुँचे। बालाजी ने इन महात्मा के आने का समाचार सुना तो बाहर निकल आए, परंतु यहाँ की दशा विचित्र पाई। उभय पक्ष के लोग लाठियां संभाले अंगरखे की बाहें चढ़ाए गुथने को उद्यत थे। शास्त्री प्रगवालों के भीड़ने के लिए ललकार रहे थे और सेठ जी उच्च स्वर से कह रहे थे कि इन शूद्रों की धज्जियां उड़ा दो। अभियोग चलेगा तो देखा जाएगा, तुम्हारा बाल बांका ना होने पाएगा। माखनलाल साहब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि निकल आए जिसे कुछ अभिमान है, प्रत्येक को सब्ज बाग दिखा दूंगा। बालाजी ने जब यह रंग देखा तो राजा धर्म सिंह से बोले, आप बदलू शास्त्री को जाकर समझा दीजिए कि यह दुष्टता त्याग दे, अन्यथा दोनों पक्ष वालों की हानि होगी और जगत में उपहास होगा सो अलग। राजा साहब के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। बोले, इस पुरुष से बातें करने में अपनी अप्रतिष्ठता समझता हूँ। उसे प्रगवालों के समूहों का अभिमान है, परंतु मैं आज इसका सारा मत चूर कर देता हूँ। उसका अभिप्राय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वे आपके ऊपर वार करें, पर जब तक मैं और मेरे 5 पुत्र जीवित हैं तब तक कोई आपकी ओर कुदृष्टि से नहीं देख सकता। आपके एक संकेत मात्र की देर है, मैं पलक मारते ही उसे इस दुष्टता का स्वाद चखा दूंगा। बालाजी जान गए कि यह वीर उमंग में आ गया है। राजपूत जब उमंग में आते हैं तो उसे मरने मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। बोले, राजा साहब, आप दूरदर्शी होकर ऐसे वचन करते हैं, यह अवसर ऐसे वचनों का नहीं। आगे बढ़कर अपने आदमियों को रोकिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। बालाजी यह कहते कहते अचानक रुक गए। समुद्र की तरंगों की भांति लोग इधर उधर उमड़ते चले आते थे। हाथ में लाठियां और नेत्र में रुधिर की लाली, मुखमंडल क्रुद्ध, भ्रिकुटी कुटिल। देखते ही देखते जन समुदाय प्रगवालों के सिर पर पहुंच गया। अब लाठियां बरसने ही वाली थी। बालाजी विद्युत की भांति लपक कर एक घोड़े पर सवार हो गए और अति उच्च स्वर में बोले, भाइयों, क्या अंधेर है,
यदि मुझे अपना मित्र समझते हो तो झटपट हाथ नीचे कर लो और पैरों को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दो। मुझे अभिमान है कि तुम्हारे हृदय में वीरोचित क्रोध और उमंग तरंगित हो रहे हैं। क्रोध एक पवित्र उद्योग और पवित्र उत्साह है, परंतु आत्मसंरक्षण उससे भी अधिक पवित्र धर्म है। इस समय अपने क्रोध को दृढ़ता से रोको। क्या तुम अपनी गति के साथ कुल का कर्तव्य पालन कर चुके जो इस प्रकार प्राण विसर्जन करने को कटिबद्ध हो? दीपक लेकर भी तुम कूप में गिरना चाहते हो? ये लोग तुम्हारे स्वदेश बांधव और तुम्हारे ही रुधिर हैं। उन्हें अपना शत्रु मत समझो। यदि वे मूर्ख हैं तो उनकी मूर्खता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि वे अपशब्द कहें तो तुम बुरा ना मानो। यद्यपि ये तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हों तो विनम्रता से स्वीकार कर और एक चतुर वैद्य की भांति इनकी विचारहीन रोगियों की औषधि में तल्लीन हो जाओ। बालाजी के ऐसे शब्दों को सुनकर चारों ओर शांति छा गई। जो जहाँ था वो वहीं रह गया। इस मनुष्य के शब्दों में कहाँ का प्रभाव भरा हुआ था जिसने 50 सहस्त्र मनुष्यों के उमड़ते हुए उद्वेग को इस प्रकार शीतल कर दिया जिस प्रकार कोई चतुर सारथी दुष्ट घोड़े को रोक लेता है। और यह शक्ति उसे किसने दी थी? न उसके सिर पर राजमुकुट था, न ही किसी सेना का सेना नायक था। यह केवल उस पवित्र और निस्वार्थ जाति सेवा का प्रताप था जो उसने की थी। स्वजाति सेवा के मान और प्रतिष्ठा के कारण वे बलिदान होते हैं जो वह अपनी जाति के लिए करता है। पंडों और प्रग्वालों ने बालाजी के प्रति पावन रूप को देखा और स्वर सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया। बहुत से मनुष्य जो उपद्रव के उद्देश्य से आए थे श्रद्धापूर्वक बालाजी के चरणों में मस्तक झुका उनके अनुयायियों के वर्ग में सम्मिलित हो गए। बदलू शास्त्री ने बहुत चाहा कि वह पंडों के पक्षपात और मूर्खता को उत्तेजित करे, किंतु असफल रहे। उस समय बालाजी की वाणी परम प्रभावशाली थी, जिसका एक एक शब्द आज तक सुनने वाले के हृदय पर अंकित है और जो भारतवासियों के लिए सदा दीप का काम करेगी। बालाजी की वाणी प्रायः ही सबको प्रभावित करती है, परंतु वह प्रतिभा, वह ओज जिससे यह वाणी अलंकृत है, उनमें किसी व्याख्यान की दीख नहीं पड़ते। उन्होंने अपने वाक्यों के जादू से थोड़ी देर के लिए पंडों और अहीरों और पारसियों को गले मिला दिया। यह वाणी के अंतिम शब्द थे। यदि आप दृढ़ता से कार्य करते जाएंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभिष्ट सिद्धि का स्वर्ण स्तंभ दिखाई देगा, परंतु धैर्य को कभी हाथ से ना जाने देना। दृढ़ता बड़ी प्रबल शक्ति है। दृढ़ता पुरुष के सब गुणों का राजा है। दृढ़ता वीरता का एक प्रधान अंग है। इसे कदापि हाथ से ना जाने दे। तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। ऐसी दशा में दृढ़ता के अतिरिक्त कोई विश्वास पात्र पक्ष प्रदर्शक नहीं मिलेगा। दृढ़ता यदि सफल न भी हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है। बालाजी ने घर पहुंचकर समाचार पत्र खोला। मुख पीला हो गया और सकरुण हृदय से एक ठंडी सांस निकल आई। धर्म सिंह ने घबराकर पूछा, कुशल तो है? बालाजी, सदिया में नदी का बांध फट गया है। सहस्त्र मनुष्य गृहहीन हो गए हैं। धर्म सिंह, ओहो बालाजी, सहस्त्रों मनुष्य प्रवाह की भेंट हो गए हैं। सारा नगर नष्ट हो गया है। घरों की छतों पर नावें चल रही है। भारत सभा के लोग वहां पहुंच गए हैं और यथाशक्ति लोगों की रक्षा कर रहे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धर्म सिंह, हे ईश्वर, तू ही इन अनाथों का नाथ है। 3 घंटे से निरंतर मूसलाधार पानी बरसता रहा। 16 इंच पानी गिरा है। नगर के उत्तरीय विभाग में सारा नगर एकत्र है। न रहने का गृह है, न खाने को अन्न। शव की राशियां लगी हुई है और बहुत से लोग भूख से मारे जा रहे हैं। लोगों के विलाप और करुणा क्रंदन से कलेजा मुंह को आता है। सब उत्पात पीड़ित मनुष्य बालाजी को बुलाने की रट लगा रहे हैं। उनका विचार है कि मेरे वहां पहुंचने से उनके दुख दूर हो जाएंगे। कुछ काल तक बालाजी ध्यान मग्न रहे। तत्पश्चात बोले, मेरा जाना आवश्यक है। मैं तुरंत जाऊंगा। आप सदिया की भारत सभा को तार भेज दीजिए कि वो मेरी सहायता के लिए उद्यत रहें।
राजा साहब ने सविनय निवेदन किया, आज्ञा हो तो मैं भी चलूं? बालाजी, मैं पहुंचकर सूचना देता हूँ। मेरे विचार में आपके जाने की कोई आवश्यकता ना होगी। धर्म सिंह, उत्तम होता कि आप प्रातः काल ही जाते। बालाजी, नहीं, मुझे यहाँ एक क्षण भी ठहरना कठिन जान पड़ता है। अभी मुझे वहाँ तक पहुँचने में कई दिन लगेंगे। पल भर में नगर में ये समाचार फैल गया कि सदिया में बाढ़ आ गई और बालाजी इस समय वहां पहुंच रहे हैं। यह सुनते ही सहस्त्रों मनुष्य बालाजी को पहुंचाने के लिए निकल पड़े। 9 बजते बजते द्वार पर 50 सहस्त्र मनुष्य का समुदाय एकत्र हो गया। सदिया की दुर्घटना प्रत्येक मनुष्य के मुख पर थी। आपत्ति पीड़ित मनुष्यों की दशा पर सहानुभूति और चिंता प्रकाशित कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य बालाजी के संग जाने को कटिबद्ध हुए। सदिया वालों की सहायता के लिए एक फंड खोलने का परामर्श होने लगा। उधर धर्म सिंह के अंतःपुर में नगर की मुख्य प्रतिष्ठित स्त्रियों ने आज सुवामा को धन्यवाद देने के लिए एक सभा का आयोजन किया था। उस उच्च प्रसाद का एक एक कोना स्त्रियों से भरा हुआ था। प्रथम वृजरानी ने कई स्त्रियों के साथ एक मंगल सुहावन गीत गाया। उसके पीछे स्त्रियां मंडलबद्ध होकर गाते बजाते आरती की थाल लिए सुवामा के गृह पर आई। सेवती और चंदा अतिथि सत्कार के लिए पहले ही प्रस्तुत थे। प्रत्येक महिला से गले मिली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंक में ऐसे ही सपूत खिले। फिर रानी जी ने उसकी आरती की और गाना होने लग गया। आज माधवी का मुखमंडल पुष्प की भांति खिला हुआ है, मात्र वह उदास और चिंतित न थी। आशाएं विष की गांठ है, उन्हीं आशाओं ने उसे कल रुलाया था, किंतु आज उसका चित्र उन आशाओं से रिक्त हो गया है। इसलिए मुखमंडल दिव्य और नेत्र विकसित है। निराश रहकर उस देवी ने सारी आयु काट दी, परंतु आशापूर्ण रहकर उससे एक दिन का दुख भी न सहा गया। सुहावने रागों के आलाप से भवन गूंज रहा था कि अचानक सदिया का समाचार वहां भी पहुंचा और राजा धर्म सिंह यह कहते यह सुनाई दिए, आप लोग बालाजी को विदा करने के लिए तैयार हो जाएं, वे अभी सदिया जाते हैं। यह सुनते ही अर्धरात्रि में सन्नाटा छा गया। सुवामा घबराकर उठी और द्वार की ओर लपकी, मानो वह बालाजी को रोक लेगी। उसके संग सब की सब स्त्रियां उठ खड़ी हुईं और उसके पीछे चलीं। वृजरानी ने कहा, चाची क्या उन्हें बरबस विदा करोगी? अभी तो वे कमरे में हैं, मैं उन्हें न जाने दूंगी। विदा करना कैसा? वृजरानी, मैं क्या सदिया को लेकर चाटूंगी? भाड़ में जाए, मैं भी तो कोई हूँ, मेरा भी तो उन पर कोई अधिकार है। वृजरानी, तुम्हें मेरी शपथ, इस समय ऐसी बातें न करना। सहस्त्रों मनुष्य केवल उनके भरोसे पर जी रहे हैं, यह न जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। माता की ममता ने मनुष्यत्व और जातित्व को दबा लिया था, परंतु बृजरानी ने समझा बुझाकर उन्हें रोक लिया। सुवामा इस घटना को स्मरण करके सर्वदा पछताया करती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं अपने आपे से बाहर क्यों हो गई। रानी जी ने पूछा, विरजन, बालाजी को कौन जयमाल पहनाएगा? विरजन, आप। रानी जी, और तुम क्या करोगी? विरजन, मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी। रानी, माधवी कहाँ है? विरजन धीरे से, उसे न छोड़े, बेचारा अपने ध्यान में मग्न है। सुवामा को देखा तो निकट आकर उसके चरण स्पर्श किए। सुवामा ने उन्हें उठकर हृदय से लगाया। कुछ कहना चाहती थी, परंतु ममता से मुख न खोल सकी। रानी जी फूलों की जयमाला लेकर चली कि उसके कंठ में डाल दूं, किंतु चरण थर्राए और आगे न बढ़ सकी। वृजरानी चंदन की थाल लेकर चली, परंतु नेत्र श्रावण घन की भांति बरसने लगे। तब माधवी चली, उसके नेत्र में प्रेम की झलक थी और मुख पर प्रेम की लाली। अंधेर पर भी मुहानी मुस्कान झलक रही थी और मन प्रेमो आनंद में मग्न था। उसने बालाजी की ओर ऐसी चितवन से देखा कि जो अपार प्रेम से भरी हुई हो। तभी सिर नीची करके फूलों की जयमाल उसके गले में डाली, ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। लोक संस्कार की न्यूनता वह भी पूरी हो गई। उस समय बालाजी ने गंभीर सांस ली। उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं अपार प्रेम के समुद्र से यहाँ से जा रहा हूँ। धैर्य का लंगर उठ गया और मनुष्य की भांति जो अकस्मात जल में फिसल पड़ा हो,
उन्होंने माधवी की बाह पकड़ ली, परंतु जिस तिनके का उन्होंने सहारा लिया वह स्वयं प्रेम के धार में तीव्र गति से बहा जा रहा था। उनका हाथ पकड़ते ही माधवी के रोम रोम में बिजली दौड़ गई। शरीर में श्वेत बिंदु झलकने लगे और जिस प्रकार वायु के झोंकों से पुष्पदल पर पड़े हुए ओस जलकण पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार माधवी के नेत्रों से अश्रु बिंदु बालाजी के हाथ पर टपक पड़े। प्रेम के मोती थे जो उन मतवाली आंखों ने बालाजी को भेंट किए। आज से ये आंखें फिर न रोएंगी। आकाश पर तारे छिटके हुए थे और उनकी आड़ में मैं बैठी हुई स्त्रियां यह दृश्य देख रही थी। आज प्रातःकाल बालाजी के स्वागत में यह गीत गाया था, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। और इस समय स्त्रियां अपने मन भावों स्वरों से गा रही थी, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक है। आने के समय भी आंखों में आंसू निकले थे और जाने के समय भी निकल रहे हैं। कल वे नवागत की अतिथि स्वागत के लिए आए थे, आज उनकी विदाई कर रहे हैं। रंग रूप सब पूर्णतः है, परंतु उनमें कितना अंतर है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विदाई यहीं पर समाप्त होती है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानी आप सभी के लिए और लाती रहूं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।